सो जय हिंद एवरीवन। जैसे जैसे एनडीए का एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं और एक ही सवाल सबसे ज्यादा पॉपअप हो रहा है दिमाग में कि एनडीए की तैयारी आखिरकार इस लास्ट 90 डेज में खास करके मैथ्स की कैसे करें ताकि एक अच्छा स्कोर भी हो जाए, नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाए और एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ हम एनडीए क्लियर कर लें। तो इस वीडियो में आपको पूरा रास्ता मिलेगा और साथ ही साथ वीकली प्लान्स मिलेंगे और साथ ही साथ उन चैप्टर्स पे ध्यान देने का भी तरीका मिलेगा जो ऑलरेडी आपकी स्कोर को बढ़ाएंगे और ना केवल आपके स्कोर को बढ़ाएंगे बल्कि इफेक्टिवली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहली चीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक आप वेटेज के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो एल्जेब्रा वाला सेक्शन, जो मैथ्स में एल्जेब्रा का सेक्शन होता है, उससे अराउंड 20 से 25 सवाल आते हैं। फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो 10 से 12 सवाल इसके फिक्स्ड होते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के, और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही स्कोरिंग होते हैं कि अगर 10 सवाल आए तो आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है और इस चैप्टर का किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मैथ्स पढ़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें और भी चैप्टर्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये जो एडिशनल 3 चैप्टर्स हैं इनसे मिला के लगभग 15 सवाल बन जाते हैं। कैलकुलस हमारे पास 2 पार्ट्स में होती है, एक इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिससे मिला के लगभग 20 सवाल तो आ ही जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हिस्सा जो है जिससे 10 सवाल आ जाते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। आप चाहें तो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसका वेटेज लेने का आपके दिमाग में इतना ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा पोर्शन है जो एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वेक्टर और 3D, देखिए यहाँ पे क्या है, लगभग आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तब आप 10 क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे, लेकिन वेक्टर और 3D मात्र 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आप आराम से 10 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ये दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमारे 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये गलती से भी मत छोड़े क्योंकि इनसे 20 सवाल आते हैं। अगर हम एनडीए के पेपर की बात करें तो 120 सवालों में से जिसके भी 35 प्लस सवाल सही होते हैं वो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेता है। तो 20 सवाल अकेले लेकर के आ रहा है आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फंक्शन का वेटेज अभी एनडीए ने लास्ट 2 to 3 टर्म्स में फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, फंक्शन के जो पूरे क्वेश्चंस हैं उसको बढ़ा दिया, यानी फंक्शन चैप्टर गलती से भी नहीं छोड़ना है आपको। लगभग इससे 14 से 15 सवाल, इनफैक्ट आपको बता दें 2024 के सेकेंड शिफ्ट में फंक्शन से 18 सवाल पूछे गए थे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 सवाल का वेटेज फंक्शन लेकर के आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, लगभग 5 सवाल इससे आते हैं, तो 10 सवाल आप मान सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग 5-6 सवाल आ जाते हैं। पीएनसी से लगभग 6 से 8 सवाल देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर्स वो हैं जिनको आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है और 90 दिन में आप इसको कैसे कवर करेंगे उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिए, 90 दिन का जो टाइम स्पैन है आपका, इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। आपका टारगेट एकदम क्लियर होगा कि 180 प्लस हमें स्कोर करना है। 75 मार्क्स से ज्यादा आ जाता है तो आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर होती है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बिल्कुल भी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, हम गुड स्कोर और एक अच्छे स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। अप्रोच आपका क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मास्टरी करनी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कई बार गलती बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन लगाने में कूद जाते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में समझ सकें कि नहीं समझ सकें। दूसरी बात, उस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसी को मैथ्स में बोलते हैं कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना। साथ ही साथ उसके बाद एनडीए लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यूपीएससी किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये आपको स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, वरना अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने जाएंगे तो शायद आप महीने 2 महीने भी आप लगाते रहे, ट्रिग्नोमेट्री कभी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन आप हो सकता है एनडीए लेवल पे रीच भी नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। साथ ही साथ मॉक टेस्टिंग, मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपको आपकी असलियत और रियलिटी चेक देते हैं कि वेयर योर प्रिपरेशन इज राइट नाउ स्टैंडिंग। तो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन को और कितना बूस्ट करना है ताकि आप एनडीए क्वालिफाई कर सके। लास्ट फोकस एरिया आपके क्या होने चाहिए, हाई वेटेज वाले चैप्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आपके इंटरेस्ट प्लस वेटेज, ये दोनों चीजों को देख कॉम्बिनेशन बना करके आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर कवर करना चाहिए। फिर फॉर्मूला शीट आप साथ ही साथ बनाते जाइए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की हो, पीएनसी की हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हो, या फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की जो फॉर्मूले शीट्स हैं ये आपकी बनी हुई होनी चाहिए। टाइम्ड सॉल्विंग पीवाईक्यू मास्टरी, पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग एनडीए। पीवाईक्यूज जरूर लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि वाकई आप क्या यूपीएससी स्टैंडर्ड टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे की बात करें तो अब देखो, फेज 1 में आपको बेसिकली क्या करना है, फेज 1 को हम बोलते हैं फाउंडेशन एंड कंसेप्ट बिल्डिंग फेज, जो आपका कंक्लूड करेगा लगभग 1 मंथ को, 1 मंथ यानी 4 वीक। अब देखते हैं वीक
वीकली प्लान आपका कैसे रहने वाला है? फर्स्ट वीक में आपको कवर करना चाहिए सेट थ्योरी एंड फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ लेंगे तो मैथ्स को पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, डोमेन रेंज निकालना हो। तो जब आप फंक्शन को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी और स्मूथ हो जाती है। 50+ क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए एनडीए मैथ्स की बुक से, बेसिकली कहीं से भी आप लगा लीजिए। रिवीजन डिविजिबिलिटी और मतलब बायनोमियल एक्सपेंशंस को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसी में, और साथ ही साथ एनडीए मतलब अगर पीवाईक्यू आप लगा रहे हैं तो 2024 का सेकंड शिफ्ट और 2025 का फर्स्ट शिफ्ट तो जरूर से जरूर लगाइए, ताकि आप अपडेटेड ट्रेंड में रहें इस चीज को लेकर के। सेकेंड वीक में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ ही साथ सीक्वेंस को कवर करना चाहिए। लगभग 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस हफ्ते में आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करने हैं, वही चीजें मॉडरेट लेवल का आता है तो सॉल्व 20 मॉडरेट प्लस 10 एडवांस लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ गिने चुने तो फॉर्मुले ऐसे हैं जो हर साल पेपर में देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जैसे sin 18, sin 36, sin 54, sin 72, tan 15, tan 75, tan 62.5, tan 22.5, तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज है जो पेपर में देखने को ज्यादातर हमें मिल रही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम का भी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए फोर्थ वीक में। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनडीए कोर कॉन्सेप्ट एंड एडवांस प्रिपरेशन लेवल पे जब आप जाएंगे, यानी सेकंड मंथ की बात हो रही है। सेकंड मंथ में आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ करके ऑप्शन से भी अप्रोच बनाने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अपने टॉपिक्स, मतलब एक फिल्ट्रेशन होता है कि हमें अलजेब्रा ज्यादा पसंद है कि कैलकुलस ज्यादा पसंद है, तो एक फिल्ट्रेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा उसको हम इफेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट में, और वहीं से ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। तो लर्न शॉर्टकट एंड बिल्ड स्पीड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार 2.5 घंटे में 120 सवाल बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मेजर मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपके सामने आता हुआ सवाल भी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो पढ़ने लिखने का फिर कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उस 2.5 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कर ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से जैसे मैंने बोला 10 सवाल आते हैं। ये इंडिविजुअल चैप्टर है जिसका और किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा एडजॉइंट, इनवर्स, ट्रांसपोज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ लीजिए। 70+ क्वेश्चंस आपको इसकी प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और पीवाईक्यू जरूर लगा ले। 22 से लेकर के 25 तक हर साल 2 पेपर हुए हैं, तो 22 से 25 तक में आप सारे पेपर्स कम से कम लगा लीजिए। 8 सेट आपके सामने होने चाहिए। कैलकुलस पार्ट 1 जहां लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। इन चैप्टर्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे थोड़े से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। और कैलकुलस की मैं बता रही हूँ पीवाईक्यू और साथ ही साथ न्यू प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अप्रोच रख सकते हैं। जेईई मेंस के लोअर लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो एनडीए लेवल पे काम आ जा रहे हैं, मतलब वही क्वेश्चन रिपीटेड हमें देखने को भी मिल रहे हैं। कैलकुलस की अगर सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आएगा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर जिससे भी मतलब ठीक ठाक सवाल बनते हैं, मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रेशन तो पिछली बार जो इंटीग्रेशन आया था वो लोअर लेवल का ही इंटीग्रेशन हमें देखने को मिला। इनफैक्ट मैं बता दूं, इंटीग्रेशन के लिए 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी उठ जाते हैं, तो आप एनसीईआरटी के भी मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में 8th वीक में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, 10 सवाल बताया, पूरे चैप्टर्स को मिला के आते हैं। 5 चैप्टर्स को मिला करके आपका 2D ज्योमेट्री, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, मतलब 6 चैप्टर्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपका 2D सेक्शन कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ वीकली असेसमेंट भी आपको करना होगा कि क्या वीकली असेसमेंट में आप अपने आप को देखेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन आवर प्रिपरेशन फेज। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एनडीए की मैथ्स का मॉक टेस्ट जरूर दे देना है विद OMR, मतलब प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए बैठ करके 2.5 घंटे, और साथ ही साथ OMR बेस्ड पेपर दीजिए, जहाँ पे आप टाइम लिमिट पे देखिए कि क्या एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका मैच अप भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ स्टॉप वॉच के साथ अपने पेपर को ध्यान देने की कोशिश करें। 2.5 घंटे का पेपर है तो आपको 150 मिनट में अपना पेपर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ थर्ड फेज जो है वो रिविजन और मॉक का है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। थर्ड मंथ आपका सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक होता है, जहाँ पे अगर आपने अपने कॉन्शियसनेस को साथ दिया, मतलब आपके कॉन्शियसनेस ने आपका साथ दिया, तो वाकई में आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ साथ एनडीए में अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए कैसे, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको करनी ही करनी चाहिए वो है 100% फॉर्मूला रिटेंशन। जैसे कि मैंने बोला, हर चैप्टर को जब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला शीट जरूर बनाते जाइए या अंडरलाइन करते जाइए, कुछ क्वेश्चंस को मार्क जरूर करते जाइए जो आपको न्यू टाइप लगते हैं, जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट में उन्हीं पे ध्यान दे सकें। जो चीजें आती है उसको बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, जो चीजें आपके लिए नई है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, उस पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 9th वीक में आपको
आपको वेक्टर और 3D जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए प्रॉपर्ली। एक हफ्ते में आराम से कवर किया जा सकता है इसको, और बहुत ही डिटेल में कवर किया जा सकता है। कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप PYQs को जरूर ध्यान दें, मतलब 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कम से कम लास्ट ईयर्स के देख लें। 15 नहीं देख रहे तो कम से कम 10 देख लें या 8 देख लें, इतना तो कवर जरूर से करें, और 80 क्वेश्चंस तक करें वेक्टर की, मतलब क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इसको गलती से भी नहीं छोड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मैंने बोला 20 सवालों की बात है, 20 सवाल यानी कि आपका आराम से स्कोर भी खींचेगा। और ये चैप्टर्स थोड़े से इंडिविजुअल होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें सेट थ्योरी और PNC की जरूरत होती है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए पहले आप सेट थ्योरी और PNC जरूर पढ़ के बैठे, तो ये आप कवर कर सकते हैं। ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा रखते हुए स्टैटिस्टिक्स को जरूर पढ़ेंगे। फिर 11th वीक में आपको फुल रिवीजन और मिसलेनियस क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक गैप दिया और उसमें क्या किया, प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स पढ़े उनका फुल रिवीजन कर लिया और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। फाइनल स्ट्रेच में यानी 12th वीक में आपको 12th और 13th वीक जो आपके पास बचेगा उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं पर डे 2। इस बात का ध्यान रखिए, मैथ्स के पर डे 2 मॉक टेस्ट देने हैं। साथ ही साथ अपना ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा रखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी गई, आपके कितने क्वेश्चंस किए, कितने गलत हैं। देखो मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है, कितने सही है वो तो ठीक है, लेकिन कितने आपने गलत कर दिए अटेम्प्ट करने के बाद, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से अक्सर बच्चे एनडीए के एग्जाम में रह जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ पेपर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डोंट अटेम्प्ट इट, राइट, डोंट टेक अ चांस। फुल रिवीजन वीक एरियाज पे अपना पूरा ध्यान देना है, और 14th वीक में आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर रिकैप लेना है, फॉर्मूला शीट्स का बुकलेट का रिवीजन करना है, और फिर मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान देना है। अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको पूरा अपना स्मार्ट वॉच को लगा करके या प्रॉपर घड़ी को अलार्म लगा करके 150 मिनट में अपना पूरा पेपर एनडीए का दे देना है। अब कुछ और बातें कि सोर्सेस क्या होंगे। रिसोर्सेस की बात करूं तो बुक्स में जैसे एनडीए मैथ्स की बुक आपके लिए बेस्ट है। कौन सी? एमकेसी की। अगर एमकेसी की बुक का आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लास्ट मोमेंट में लगा देते हैं तो दिस इज माय गारंटी कि आप आराम से एनडीए का पेपर क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी 11th और 12th की जो है, एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ज्यादा फोकस करिएगा कि अगर आप उसको लगा ले रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज एमकेसी स्टार्ट ही कर चुका है, जहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज में आप अभी से रजिस्टर कर सकते हैं, और ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पे। और मॉक टेस्ट जो शुरू हो जाएंगे उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करके ऑल इंडिया अपनी रैंक देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये मॉक टेस्ट एकदम मुफ्त होने वाले हैं, एकदम ही फ्री होने वाले हैं। एंड ये ऑनलाइन मॉक्स होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगभग लगा लेने हैं 2015 से लेकर के 2025, यानी 10 ईयर का आप अपने पास मॉक टेस्ट को रखेंगे। यूज OMR शीट फॉर वीकली एनालिसिस, अपने OMR को जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ मिस्टेक्स को डेली आपको एनालाइज करना है कि अभी भी आप कितने नेगेटिव कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को अभी भी आप छोड़ रहे हैं। अवॉइड स्किपिंग हाई वेटेज टॉपिक, मतलब हाई वेटेज टॉपिक को अवॉइड ना करें और प्रॉपर क्या करें उस पर प्रैक्टिस जरूर से जरूर करते रहें। रिविजन फॉर्मूला शीट आप लास्ट मोमेंट में जरूर करें और 90 to 100 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करते रहें। इसका बेस्ट तरीका है, अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, हमारी एनडीए की टीम है आपके साथ, जहां पे 90 डेज के इस बैच के साथ आप कर सकते हैं अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को फुल्ली बूस्ट। अब 90 डेज के इस बैच में आपको मिलेगा क्रैश कोर्स एनडीए का, जो केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कराते हुए पूरी गारंटी लेगा कि इस बार आपका एनडीए क्लियर हो जाए। तो आप बस कॉल करिए 9696330033 पे और आज ही रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, और आप जानते हैं कि समय ऑलरेडी बहुत कम बचा हुआ है। इस 90 डेज के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी बहुत बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप भी बन सकते हैं एनडीए के कैडेट। अभी भी कुछ नहीं गया है हाथ से, बस इस 90 डेज के बैच को अपना एम बना के रखना हुआ है, राइट। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैच मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।